Bharat Public School. I am Nisha Bansal, your science teacher, and today I will explain chapter केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में मैं आपको इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर करंट फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस में डिवाइड हो जाएंगे और उसमें करंट फ्लो होने लगती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ अपने डेली लाइफ में यूजेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के क्या यूज होते हैं। तो फर्स्ट यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। ठीक है, अब हमारे कंट्री में बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज चलती हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई, लेदर इंडस्ट्री हुई, है ना, और स्टील इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है और सारी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो केमिकल्स है ये इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये केमिकल्स को ही प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। अब ये कैसे करती हैं, देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ही ये केमिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं। फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। ठीक है, और जो क्लोरीन गैस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, ये कैसे बनता है, जब हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब ब्राइन क्या होता है, जो कॉमन सॉल्ट का जो सोल्यूशन होता है उसका 20% जो पार्ट होता है वो उसे ब्राइन कहते हैं। तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा और क्लोरीन मिल जाती है। सेकेंड है हमारा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कैसे मिलती है, जो वाटर होता है, एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर मतलब होता है जिस वाटर में एसिड मिला हुआ होता है। ठीक है, उसको हम जब करते हैं उसकी इलेक्ट्रोलिसिस तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। ये देखिए, ठीक है, तो ये जो हमारा है ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल जाता है और हाइड्रोजन गैस हमें इंडस्ट्री में यूज करने के लिए एज ए केमिकल मिल जाता है। सेकेंड है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या इलेक्ट्रोमेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का मतलब होता है कि हमें बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं जो कि हमारे अर्थ के नीचे होते हैं, लेकिन ये जो मेटल्स होते हैं ये प्योर फॉर्म में नहीं होते, ये किसी और के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब उनको कंबाइंड फॉर्म में है तो उन्हें उस कंबाइंड फॉर्म से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं। और जब ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किया जाता है तो इसे हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो मेटल होता है उसको उसके कंबाइंड, जिस चीज़ के साथ वो कंबाइंड होता है उस चीज़ से उसको सेपरेट करने का काम करते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो अपने मोल्टेन क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड से जो है इलेक्ट्रोलिसिस करके अलग किया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वो मोल्टेन क्लोराइड से इलेक्ट्रोलिसिस करके अलग किया जाता है और एल्यूमिनियम जो होता है वो मोल्टेन ऑक्साइड से अलग करके किया जाता है। मीन्स सोडियम को उसके क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड से अलग किया जाता है और कैल्शियम को उसके क्लोराइड से अलग किया जाता है और एल्यूमिनियम को उसके ऑक्साइड से अलग किया जाता है। ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो इनसे इनको सेपरेट किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग का मतलब होता है साफ करना। अब जो हमें मेटल मिलता है वो क्या होता है, वो इम्प्योर होता है, मतलब उसमें क्या होता है कि बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, तो इम्प्योरिटी को हटाकर उसको प्योर फॉर्म में लाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब होता है जो जिसके साथ, जिस मेटल के साथ वो जुड़ा हुआ है उस मेटल से सेपरेट करना, उससे अलग करना। लेकिन रिफाइनिंग का मतलब होता है कि मेटल्स के अंदर भी खुद में भी कुछ इम्प्योरिटी होती है, उस इम्प्योरिटी को अलग करना, उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसे जो भी ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी मेटल्स को के इम्प्योर फॉर्म को प्योर फॉर्म में
कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने नॉर्मल डेज में बहुत सुना होगा कि जैसे लोग क्या होते हैं सिल्वर की ज्वेलरी बना लेते हैं, उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश करवा देते हैं, या फिर कोई और मेटल होता है उसके ऊपर दूसरे मेटल की कवरिंग करवा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चीप मेटल होता है, जो सस्ता मेटल होता है, उसको और एक्सपेंसिव दिखाने के लिए या उसको और सुंदर बनाने के लिए उसके ऊपर कॉस्टली या एक्सपेंसिव मेटल की कवरिंग कर दी जाती है। तो इसे ये जो प्रोसेस होता है ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होता है, इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे ज्वेलरी वगैरह हम पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, सिल्वर की ज्वेलरी के ऊपर क्या कर देते हैं, गोल्ड की पॉलिश कर देते हैं, या हमारे घर में डेकोरेटिव मटेरियल भी होते हैं वो भी इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेट करके लगाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी चीपर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल की कवरिंग कर दी जाती है या उसकी एक लेयर चढ़ा दी जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं? फॉर डेकोरेशन पर्पस। सिल्वर और गोल्ड प्लेटिंग जो होती है, जैसे फ्लावर वास के ऊपर जो होती है, फ्लावर वास के ऊपर सिल्वर की गोल्ड प्लेटिंग करवा दी जाती है, सिल्वर या गोल्ड की। और टू प्रिवेंटिंग कोराजन मतलब जैसे हमारे घरों में लोहे की चीज़ें होती हैं तो उसमें जंग लग जाती है, तो उसको प्रिवेंट कराने के लिए भी उसके ऊपर एक लेयरिंग कर दी जाती है। हमारी जो बाथरूम फिटिंग्स होती हैं, जो कि बाथरूम फिटिंग्स किसकी बनी होती है, ब्रास की बनी होती हैं। अब ब्रास में जो होता है वो कोराजन जल्दी होता है, तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, क्रोमियम की कवरिंग कर दी जाती है। क्रोमियम की कवरिंग करने से जो बाथरूम फिटिंग्स होती हैं वो ज़्यादा दिन तक चलती हैं, लॉन्ग टाइम चलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है मतलब अपने मेटल को बचाने के लिए, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, या उसको और सुंदर दिखाने के लिए, या उसको एक एक्सपेंसिव दिखाने के लिए जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता कैसे है देखिए। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कैसे होता है कि इसमें सबसे पहले जिस मेटल के ऊपर हमें कवरिंग करनी होती है, जिस मेटल के ऊपर लेयर चढ़ानी होती है दूसरे मेटल की, उसको हम क्लीन और वॉश कर देते हैं, अच्छे से वॉश कर लेते हैं फिर। ठीक है, और जिस मेटल के ऊपर कवरिंग करनी होती है उसे हम क्या बनाते हैं, कैथोड। उसे हम क्या बनाते हैं, कैथोड। इलेक्ट्रोड के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। तो जिस पे पॉलिश करनी होती है उसे हम क्या बनाते हैं, कैथोड। और जिस मेटल की पॉलिश करनी होती है उसे हम क्या बनाते हैं, एनोड। जिसकी कवरिंग करनी होती है उसे हम क्या बनाते हैं, एनोड। ठीक है, अब हमने दो मेटल ले लिए, एक के ऊपर पॉलिश करनी है उसे हमने कैथोड बना लिया, और एक की पॉलिश करनी है उसको हमने एनोड बना लिया। उसके बाद इसमें एक लिक्विड मटेरियल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक लिक्विड मटेरियल लेते हैं, और फिर जब इसमें हम करंट पास करते हैं, ठीक है, करंट पास तो कब करेंगे, तो पहले इसका जो है कनेक्शन करेंगे। अब कैथोड क्या होता है, कैथोड जो होता है प्लस होता है, तो इसे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और एनोड को बैटरी के जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा एक सर्किट तैयार हो जाता है जिसमें कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड है। कैथोड को हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एनोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और इसमें एक लिक्विड मटेरियल भी डाल दिया। ठीक है, अब इसमें करंट पास करते हैं, तो करंट पास करने पर जो इसकी लेयर होती है वो इसके ऊपर चढ़ जाती है। इसको हम एग्जाम्पल्स के उससे बताते हैं। जैसे हमने मान लिया ये एक बीकर लिया, अब इस बीकर में हमारे दो इलेक्ट्रोड हैं, एक हमारी है, ये हमारा है कैथोड, और ये है हमारा ये हमारा एक कैथोड है जिसके ऊपर कवरिंग करनी है, और ये हमारा क्या है, ठीक है, जिसकी कवरिंग इसके ऊपर करनी है। इसमें हमने एक मटेरियल लिया, मान लो कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा मेटल है आयरन, ठीक है, और कवरिंग हमें करनी है कॉपर की। ये हमारा आयरन है, Fe, आयरन का सिंबल होता है, और ये हमारा जो है कॉपर का बना हुआ है, और इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। अब हमने इसको क्या करना है, बैटरी से जोड़ना है। बैटरी के ये कौन सा है, एनोड, तो एनोड बैटरी के प्लस पॉइंट से जुड़ेगा, और ये क्या है, कैथोड,
तो कैथोड बैटरी के माइनस पॉइंट से जुड़ेगा। इस तरह से हमारा एक जो है पूरा तैयार हो जाता है जिसमें हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। अब मान लीजिए ये हमारा कैथोड जो बना हुआ है आयरन का बना हुआ है और इसमें हमें कॉपर की कवरिंग करनी है। अब होगा क्या, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो जो कॉपर आयंस हैं वो किधर की ओर मूव करेंगे, कॉपर आयंस किधर की ओर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ। ये जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें से ये जो कॉपर है ये कॉपर आयंस में डिवाइड हो जाएगा। अब कॉपर आयन जो होगा इधर की ओर मूव करेगा आयरन की ओर, तो आयरन के ऊपर आकर ये लेयर के फॉर्म में मतलब पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी क्या हुई, आयरन के ऊपर तो कॉपर की कवरिंग हो गई, लेकिन अब कॉपर के यहाँ पे क्या होगा, कॉपर की कमी हो जाएगी। तो ये जो हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ये किस में डिवाइड होता है, Cu++ और SO4- ठीक है। अब ये जो ये कॉपर है ये कहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, एनोड पे। तो एनोड पे जो कॉपर की कमी आई है वो किससे पूरी होगी, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें से जो कॉपर प्लस आयन निकलेंगे वो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएंगे और जो सल्फेट आयन है वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा और ये होगा SO4 जो होगा ये फिर से इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है और हमारा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, क्या होता है कि कॉपर आयन कॉपर के जो एनोड की तरह हमने यूज किया है उसके आयन निकलेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर और एनोड जो कि हमने आयरन का बनाया है उसके ऊपर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर आयन की कमी हो जाएगी तो ये जो कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन लिया इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ये कॉपर आयन और सल्फेट आयन में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो कॉपर आयन है ये जाकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरह से जो है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।